वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जी सर। चुनांचे जब तक आप ऑफिशियली पैटर्नाइज नहीं करेंगे रिसर्च को और उसको मॉनिटर कर नहीं, आप टाइम दीजिए, रिसोर्सेज एलोकेट कीजिए और फिर आप रिजल्ट लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हर तरह का एक्सपर्ट मौजूद है, हर तरह का काबिल आदमी मौजूद है, लेकिन उनकी जब आपने कदर नहीं करनी, आपने कंसल्टेंसी के नाम पर, आपने किसी और नाम पर, उस आदमी को तो लाखों रुपए की आपने तनख्वाह दे देनी है, लाखों रुपए के अलाउंसेस देने हैं, लेकिन एक पीएचडी को एक मेहनत करके आए हुए आपने कहना कि आपको ग्रेड 17 या 18 से शुरू कर रहे हैं, आपकी 25,000 रुपया तनख्वाह होगी। ये तरीकाकार नहीं, ये तरीकाकार नहीं, राइट। जब आप उनको पैटर्नाइज करें, आप उनको इंकरेज करें, आप उनको उनकी परफॉर्मेंस टाइम रिलेटेड करें, आपने एक साल के अंदर ये करके देना है। कौन सा काम है फिर, अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम बना सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दूसरे मुल्कों में जाकर हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, राइट। मतलब ये हमारी कोताही है कि हम उन्हें खो रहे हैं, कि वो उन्हें यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही। अब देखें, हम एक जैसा कि अभी आपने फरमाया कि पीएचडी को 17 ग्रेड में लेके हम अगर उसको 25-30 हजार ऑफर करते हैं तो उसी पीएचडी वाले को बाहर किसी भी मुल्क में 1.5-2 लाख रुपए सैलरी ऑफर की जाए तो डेफिनेटली वो चला जाएगा। उसको तो हाँ जी, उसको तो उसने तो ये देखना है ना कि मैंने इतना पढ़ा लिखा, मुझे क्या मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत को इस चीज के ऊपर ज्यादा राइट, ही हैज टू बी पैटर्नाइज्ड। वो यानी 5-4 चीजें हैं, अगर वो कर दें, आपको वो बीज जिसकी पैदावार ज्यादा हो, ठीक, पानी कम इस्तेमाल करे चूंकि पानी की कमी है, डिजीज रेजिस्टेंट हो, वेदर रेजिस्टेंट हो, राइट, और जो उसकी मेच्योरिटी अर्ली हो, जिसमें हार्वेस्ट में लॉस कम से कम हो, राइट, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। ये 5-6 चीजें मोटी मोटी, वो अगर आप करें और फिर अवेयरनेस क्रिएट करें उन फार्मर्स के अंदर, फी एकड़ पैदावार में काफी हद तक इजाफा हो सकता है इन छोटे छोटे सिर्फ इन बातों की वजह से। सही, स्टेट अवे 25 से 30% इजाफा पैदावार में पर एकड़ हो जाएगा अगर आप इस तरह के सीड जो हैं वो बना लेते हैं। अब यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, ये काला शाह काकू के करीब हमारे यहाँ राइस का एक रिसर्च का अदारा है, वहाँ गुजरिए तो वो ऐसे लगता है जैसे वो बल्कि जो नूर जहाँ का जो मज़ार नहीं है, ये जहाँ पर दिन के वक्त भी अंधेरा होता है, वो उस तरह की कैफियत में आप जाकर वहाँ स्टडी करें कि लास्ट उन्होंने वैरायटी कब बनाई। वही बात जब आप उनको प्रॉपर फंड्स नहीं देंगे, जब आप उनके लिए प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर नहीं होगा, उनकी अप्रिसिएशन रिकग्निशन नहीं होगी, तो बड़ी 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 वाज़ेह बात है। हमारा इस इलाके में बेहतरीन राइस हमारा ग्रो होता है, जहां तक क्वालिटी का था, ठीक है, लेकिन जो हम किसी हद तक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बाहर WT के हवाले से वो इंडिया ने करवा ली हुई है, और हम अपने बासमती चावल से जो हमें बैरूनी मुल्क से हमें ज़र मुबादला कमाना था, उस वाले से हम उस अंदाज से वो काम नहीं कर सके। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मैंगोज की बात कर लें, आप सिट्रस फ्रूट की बात कर लें, ये चीजें जब हमारे यहाँ स्पेशलिटी हैं तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि सिट्रस फ्रूट हमारा वो डेवलप हो जो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, खूबसूरत ज्यादा लगे, उसके पौधों के ऊपर चंद सालों में, अगर आप कभी गुजरी हो कभी मोटरवे से, वो जो जहां से सिट्रस फ्रूट का वो शुरू होता है, चंद सालों में पौधों के ऊपर उनकी जो टहनी है वो सूखनी शुरू हो जाती है। क्या वजह है? आज तक उसको एड्रेस नहीं हो सका। अमरूद का हमारे यहाँ बहुत स्पेशलिटी, ये शरकपुर और सारे इलाके में माशाल्लाह से पूरा पाकिस्तान ही बड़ा जरखेज है, ठीक है, लेकिन बात आम है, यानी उनकी क्वालिटी आप इंप्रूव करके आप बेपना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और तो और मैं ये ज़राअती के मुताल्लिक शोबा है लाइव स्टॉक का, दूध, सिर्फ दूध में 2-3 चीजें करके हर घर में देहातों में एक भैंस मौजूद है, उनका चारे की क्वालिटी, उनकी मेंटेनेंस, सेहतमंद पानी पिलाना, उनकी टाइमली इंजेक्शन वगैरह लगवाना, वो 2-3 काम अगर आप करें, आपको मेरे पास जो डाटा है वो ये कि $4 बिलियन
का सिर्फ दूध की एक्सपोर्ट से आपके यहाँ इजाफा हो सकता है। आपकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन सेंटर्स, वो प्रॉपर तरह से आप ऑर्गेनाइज कर ले, बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। यानी इसी वक्त जो अवेलेबल है प्रोडक्शन, वो भी प्रॉपरली हमारे यहाँ उसका वो यूटिलाइज नहीं हो रही। कभी तो वो सीजन आता है कि आपके यहाँ मंडी में उसका गाहक ही नहीं है। सही। किसी दिन वो होता है कि वो उसकी कीमतें जो है वो आसमान को छू रही होती हैं। एक और जिस दिन कीमत नहीं होती उस दिन आए हुए टमाटर या दूसरी चीजें वो सड़क पर फेंकी जाती हैं। ये क्यों मुमकिन नहीं कि आप मंडी के अंदर, हर मंडी के अंदर आप एक कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम करें और जो एक्सेस चीज है वो आप स्टोर कर लें। सही, ऐसी है। और आप उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से आप तवज्जो दें। गंदम की बात हो, शुगर केन की बात हो, पोटैटोज की बात हो, कॉटन की बात हो, आप इसकी प्रोडक्शन को आप अंदाजा करें कि जीडीपी में आपका ग्रोथ कितना हो जाएगा अगर सिर्फ आप इन चीजों से 25 से 30% अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर लें, इंटरनेशनली कंपेटिटिव कर लें। वो कंपेटिटिव कैसे होगी? इस वक्त इनपुट्स की कॉस्ट ज्यादा है, आपने टैक्स लगाया हुआ है एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर। अगर आप उन एग्रीकल्चर इनपुट्स को टैक्स से छूट दें, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं जहां पर एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ, राइट। मेक इट कंपेटिटिव, इंप्रूव इट्स क्वालिटी, राइट, और उसमें उसकी स्टोरेज, शेल्फ लाइफ और ये सारी चीजें आप करें, आपके एक्सपोर्ट्स में आसानी के साथ आप $30 बिलियन की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसका हदफ आप अचीव कर सकते हैं। सर, आप माशाल्लाह से नायब सदर भी हैं किसान बोर्ड के, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जिक्र किया था किसानों को एजुकेट करने का, तो क्या गुज़श्ता कई सालों से इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही? तो आप ज़रूरी माहिर होने के नाते क्या समझते हैं कि किसान को एजुकेट करने से वो अपनी फी एकड़ पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए आला तालीम के मौका भी पैदा कर सकते हैं? मेरी ये गुजारिश है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सूबे की कंट्रोल में आता है, और अब लेटली 18वीं तरमीम के बाद मेजर हिस्सा जो है कम से कम कागजों की हद तक वो सूबों को डिवॉल्व हो गया है, सूबों के पास आ गया है। वो जितना भी तबका फील्ड में बैठा हुआ है उस तबके का जिस अंदाज से इंटरैक्शन किसानों के साथ होना चाहिए वो नहीं है। ये पहला इशू। किसानों की, अगर आप, मैं किसानों की मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूं, मैं 5 एकड़ 7 एकड़ 12 एकड़ वाले उनकी मैं बात कर रहा हूं। उन तक जब तक आप खुद नहीं जाएंगे, सर्विस एट हिज डोर स्टेप्स, भाई इस वक्त आजकल ये फसल बोने का टाइम है, आइए मैं आपको फैसिलिटेट करता हूं, आपका सॉइल टेस्टिंग करवा देता हूं। आपने यार ट्यूबवेल लगाया हुआ है, आपने कभी पानी टेस्ट करवाया अपने ट्यूबवेल का कि ये पानी जो है इसमें जमीन को कोई नुकसान तो नहीं दे रहा? और मैं आपको गाइड करता हूं, आप अपना वाटर, हालांकि बड़ा अहम रोल है पानी का, आप अपना वाटर जो है ट्यूबवेल का वो टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपको पता हो कि आपको फिर इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या, आपके जमीन लेवल नहीं है, आप जमीन लेवल करवा लें। आपने ये जो बीज रखे हुए हैं ये तो घर पे आपने रखे, अगर आप अपने बीजों की ग्रेडिंग करवा लेते तो फिर आपके यहाँ पे, यानी ये वो चीजें हैं जो मुसलसल राब्ते के जरिए से, या अगर आप और आज की जुबान में लफ्ज इस्तेमाल करें कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है। और सिर्फ इन चीजों से, मैंने जो 5 चीजें गिनी हैं, खाले हैं पानी के, राइट, वो पक्के नहीं, खालों के जरिए से वीड्स आ रहे हैं, जमीन लेवल नहीं, राइट, टाइमली काश्त नहीं, बीज जो है वो ग्रेडिंग की बजाय घर के रखे हुए बीज साल हर साल तक उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, वक्त के ऊपर स्प्रे वगैरह जो करना है वो नहीं हो रहा। इन चीजों की अगर आप उनको अवेयरनेस देंगे उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा।
सर प्राइवेट इदारों ने भी काफ़ी इसमें अपना किरदार अदा किया है, जैसा कि आपका अपना इदारा भी है किसान बोर्ड, तो क्या कभी किसान बोर्ड के तहत कोई सेमिनार भी मुनक्कद करवाए गए किसानों के लिए? या हमारे यहाँ बाकायदगी से किसान बोर्ड सेमिनार मुनक्कद करवाता है, किसान मेले मुनक्कद करवाता है मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ अजला में, और वहाँ पर हम उस अजला के लोगों को अपनी तंजीम के ज़रिए से बुलाकर उनको इन चीज़ों के मतलब आगाही देते हैं। और इसी तरह से अब ये जो जब से कुछ मल्टीनेशनल जो हैं वो इस फील्ड में आई हैं, तो वो भी वक्तन फ़वक्तन जाकर इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। और ये भी है कि उनके जो मार्केटिंग के लोग हैं वो ज़िम्मेदारों से और उनके कारिंदों के साथ राब्ते करके उनको जाके बताने की कोशिश करते हैं कि आप ये वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये वाली वीडिसाइड इस्तेमाल करें आपको ये फ़ायदा होगा। इस तरह का यानी मामला शुरू हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सर्विस एट योर डोर स्टेप्स, किसान के पास जाना पड़ेगा। ठीक, वो दो चीज़ें मिसाल के तौर पे, सॉइल टेस्ट हल फ्री होता है। आज तक किसानों में आम ये रिवाज नहीं पा सका कि वो जाकर अपने यहाँ अपनी ज़मीनों का सॉइल टेस्ट करवा के और उसके मुताबिक खादों का इस्तेमाल करें। पानी का, ट्यूबवेल के पानी का टेस्ट फ्री होता है, आज तक वो रिवाज नहीं पा सका। वजह ये कि हर आदमी, आम किसान की बात करूं, दो ही खादों के नाम उसको पता है, एक यूरिया का और एक डीएपी का। दो ही खादों के नाम पता है उसको, यूरिया कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, डीएपी कितनी, वो जाएगा अपनी पॉकेट के हिसाब से, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो जाकर वो खाद लाएगा और डाल देगा। उसके खेत को, उसकी उस फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ें अगर इनकी तरफ तवज्जो दी जाए तो किसान की यानी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको उसके बेदारी पैदा करना, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। सर इसमें काफ़ी हद तक मीडिया ने अपना रोल प्ले किया तो है किसानों को अवेयर करने के हवाले से। एक ख़ास तौर पे चैनल 5 से नशर होने वाला हमारा जो प्रोग्राम है किसान टाइम, इस दिन में किसान मेले भी करवाए गए और इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी मालूमात से मुस्तफ़ीद कर सकें। इसी हवाले से एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी आपने फरमाया कि आप चूँकि प्रेसिडेंट नायब सदर भी हैं किसान बोर्ड के, तो इस हवाले से सर बताइएगा कि क्या खाद की जब ज़रूरत होती है किसान को वो मार्केट में अदम दस्तयाब होती है, डीएपी, यूरिया, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मार्केट में आई हैं, तो क्या किसान को जब तक खाद टाइम पे नहीं मिलेगी तो क्या उसकी फ़ी एकड़ पैदावार मुतासिर नहीं होगी, या टाइम पे काश्त ना होने की वजह से उसके मुआशी हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या समझते हैं आप? जब आप खाद टाइम पर दस्तयाब नहीं होने देंगे या उसकी कीमतें जो हैं वो उस वक्त बढ़ा देंगे जब उस पर्टिकुलर खाद के इस्तेमाल का टाइम है, या आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे जब उसकी इस्तेमाल की ज़रूरत है, तो बड़ी लाजमी बात है कि वो सारे का सारा जो बोझ है वो ट्रांसफ़र भी किसान पर होना है, और ये भी लाजम है कि उसकी कम इस्तेमाल की वजह से आपकी पैदावार में कमी आनी है। अब हुआ ये है कि पिछले कोई 2 साल से खादों की कीमतों में 2 तरीके से बेपनाह किस्म का इजाफा हुआ। एक गैस की राशनिंग और उसकी पार्शल बंदिश के जरिए से हुआ ये है कि इसमें रीजनल बेसिस के ऊपर जो तो उधर वाक़े हैं सिंध की साइड पर प्लांट्स, उनको ज़्यादा मिल रही है गैस, जो पंजाब की इस साइड पर हैं उनको गैस कम। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ है।